बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से। कराची मलीर की जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई है, जबकि एक बच्चे समेत 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों में इमारत का मालिक भी शामिल है। 3 मंजिला इमारत में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। पाक फौज के इंजीनियरिंग वर्क्स, रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं। कराची मलीर की जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। इमारत अपने ही मकीनों पर मौत बनकर आ गिरी। 3 अफराद की जानें चली गईं, 4 को बचा लिया गया। ये कराची मलीर की जाफर तैयार सोसाइटी की मनाजिर है, जहां सुबह 7:30 बजे अचानक 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। यानी शाहिदीन की मुताबिक 120 गज की इमारत 30 बरस की पुरानी थी, जो अचानक धमाके से नीचे आ गिरी। इमारत में 3 खानदान रहते थे। ये तकरीबन 3 मंजिला इमारत है, तो उसमें अलग अलग एक पोर्शन नहीं थी, पूरी वो फ्लोर बने हुए हैं। हर फ्लोर में 3 से 4 फैमिली रह रही थी, मतलब फैमिली जो है वो 3 से 4 लोग रहते थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मदद को आ पहुंची, लेकिन तंग गलियों के बाइस उन्हें इमदादी कामों में मुश्किलात दरपेश आईं। आर्मी, रेंजर्स, ईदी रजाकारों और दीगर रेस्क्यू इदारों ने 3 अफराद को मलबे से निकाल लिया, जिसके बाद मजीद एक बच्चे को भी बचाया गया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कमिश्नर कराची मौके पर पहुंचे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि पूरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानों को बचाया जाए। हमें प्रॉब्लम आ रही है कि गली तंग होने की वजह से हेवी मशीनरी अंदर उसमें दाखिल नहीं हो सकती है, तो जो मैनुअली काम हो सकता है वो कर रहे हैं। कुछ जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उसके जरिए मलबे को काट कर जो मलबे के तले दबे हुए लोग हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश करें। मेयर कराची वसीम अख्तर भी जाए वकुआ पर पहुंच गए और इमदादी ऑपरेशन अपनी निगरानी में करा रहे हैं। कराची मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। एक बच्चे समेत 3 जख्मियों को भी मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते भी हैवी मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जी, हम इस वक्त मलीर जाफर तैयार में उस मकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। हम हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार अली दिखाएंगे। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर का जो ताज़ा तम दस्ता यहाँ पर मशीनरी के हमरा जो है वो पहुँच चुका है, जिसने इमदादी काम का आगाज़ कर दिया। अब से कुछ देर कबल एक और लाश जो है वो यहाँ से मलबे से निकालेगी। इस तरह 3 अफराद जो है वो वाक़े में जाबाक हो गए। मकान के मालिक हसन अब्बास और जिम्मी और उनके अलावा जो है 2 मजीद अफराद हैं, जिनमें एक खातून भी बताई जा रही है, जबकि जो है वो 2 अफराद को ज़ख्मी निकाला गया था। मजमूई तौर पर 3 अफराद को मलबे से निकाला गया है, जिनमें 2 ज़ख्मी थे और एक बच्चे को जो है वो सही सालिम, यानी उन्हें मामूली चोटें थी, जिसका नाम शाहजैन बताया जा रहा है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। उसे जो है वो खुशकिस्मती से वो बिल्कुल ही महफूज था और उसे जो है अब से कुछ देर पहले बाहर निकाल लिया। अब भी कुछ लोगों की, एक खातून समेत कुछ अफराद की आवाज़ें रेस्क्यू एहलकार बता रहे हैं कि अंदर से आ रही हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। लाइट मशीनरी के ज़रिए जो है वो कटर वगैरह से जो है वो जो लोहा वगैरह काट कर और जो है ग्राइंडर की और जो है वो ड्रिल की मदद से जो है मलबे को काट कर अंदर रास्ता बनाया जा रहा है। एक हफ्ता पहले जो है बताया जा रहा है कि हल्की नोयत का घर के अंदर एक धमाका हुआ था, जिससे पता लगा था कि ज़ेर ज़मीन जो टैंक है उसमें दरारें पड़ गई हैं, जिस पर जो है वो हसन अब्बास ने अपने जो किराएदार थे उन्हें जो है वो नोटिस दिए थे, जिसके बाद जो है वो घर खाली कराकर जो है, चूँकि ग्राउंड फ्लोर जो है मकान का वो इमाम बारगाह के लिए मख्तस था, जबकि ऊपर जो है वो रिहाइश थी। मकान मालिक ने जो है वो नोटिस देने के बाद बुनियादों को मजबूत करने के हवाले से जो है वो काम शुरू कर दिया था। ताहम इससे कबल के बुनियादें मजबूत हो पाती है, बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो गई। एक फ्लोर पे जो रिहाइश पजीर अफराद थे वो पूरा ख़ानदान महफूज है। वो बता रहे कि उन्हें जब नोटिस मिला था तो उसके बाद उन्होंने घर खाली कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ ही वो अपने एक अजीज़ के यहाँ अपनी फैमिली के हमरा मुंतकिल हो गए थे कि आज ये वाक़या पेश आया। एक जो है वो गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये भी है कि उस वक्त स्कूल का वक्त था और एक स्कूल वैन भी शायद इस जो है वो मलबे की जद में आ गई। ताहम ये हतमी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। अलबत्ता जो है वो पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर के एहलकार भी जो है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसके अलावा तमाम तर सरकारी इदारों के साथ जो है वो एक अलग इलाका की एक बड़ी तादाद है जिसके जम्मे गफीर यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से कुछ इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ताहम जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, ये फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कब तक इमदादी काम मुकम्मल हो जाएगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। लाहौर से खबर दें, लाहौर के इलाका गज्जूमता के करीब 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गई। हादसे में खातून मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ड्राइवर्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। DC लाहौर स्वाले सईद भी हादसे की जगह पर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान जावेद से। जी अरसलान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, दुल्लुखोर्द और जोहानाबाद स्टेशन के दरमियान का ये इलाका बनता है जहाँ पर 2 मेट्रो बसें जो हैं वो आपस में टकरा गई हैं और इस शिद्दत के साथ टकराई हैं कि दोनों बुरी तरह जो है एक दूसरे में दंस चुकी हैं। ड्राइवर्स वाला हिस्सा जो है वो शदीद मुतासर हुआ है, जिसके बाद जो है ज़ख्मी जो है उनकी अगर रेस्क्यू ने जो जब यहाँ पर मौका पर पहुँचे तो 13 के करीब जो ज़ख्मी हैं और उसमें 2 जो है वो ड्राइवर्स हैं जिनकी हालत जो है वो शदीद तशवीशनाक बताई जा रही है। और उसके अलावा जो है एक खतून है 25 साल 23 साल जो है अमारा मुबीन, जिसे यहाँ पे जो जख्मों की हालत जो है वो ना लाते हुए ताप ना लाते हुए यहाँ पे जो है वो जाँ भाग हो गई थी और उसे जाँ भाग हालत में ही जो है जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अभी तक की इतलात के मुताबिक जनरल अस्पताल में जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि जो ड्राइवर्स जो है उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अगर अभी भी कैमरामैन वाजिद आपको दिखा सके तो ये हमारे सामने जो है वो मेट्रो बसेज मौजूद हैं जो आपस में टकराई हैं और टकराने की वजह जो अभी तक जो है सामने आई है इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो शादरा की जानिब से ड्राइवर आ रहा था, क्योंकि मेट्रो का जो रूट है ये एक तंग रूट होता है, सिर्फ 2 बसें जो है इसमें एक वक्त पर चल सकती हैं। लेकिन जो शादरा की जानिब से ड्राइवर आ रहा था उसके दिल में कोई तकलीफ बताई जा रही है कि दिल में तकलीफ हुई है, जिस वजह से वो ट्रैक से हट के जो है वो अपने दाएं जानिब ट्रैक में चला गया, जहां से फिर सामने से आती हुई जो गज्जूमता से ट्रैफिक आ रही थी, गज्जूमता से जो मेट्रो बस आ रही थी उसमें जो है वो टकरा गई और टकराने की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। 40 के ऊपर जो है वो स्पीड बताई जा रही है, जिसमें जो है वो आपस में दंसने के बाद जो है वो यहाँ पर जख्मी जो है उनकी हालत जो है वो सामने आई। अगर जख्मियों की बात करें तो क्योंकि खवातीन जो हैं वो अगले हिस्से में बैठी होती हैं और मेट्रो बसेज में जो 13 जख्मी बताए जा रहे हैं उन जख्मियों में ज्यादातर तादाद जो है वो खवातीन की बताई जा रही है। इस हादसे से मुतालिक बता रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने अब्दुल अलीम खान के मजीद रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासाजात से मुताल्लिक नैब तफ्तीश कर रही है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि फैसला महफूज कर लिया गया है। उनके रिमांड से मुताल्लिक अलीम खान के लाहौर की एहतसाब अदालत ने अब्दुल अलीम खान के मजीद रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है, जो किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासाजात से मुताल्लिक नैब तफ्तीश कर रही है। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में फैसला सुना देगी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता समात पर फैसला महफूज किया था। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रहे हैं और कौन कौन से लीगी रहनुमा पहुंचना शुरू हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर 20 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था और आज 25 फरवरी को 12 बजे के बाद ये फैसला सुनाया जाना था और डिवीजन बेंच ये फैसला सुनाएगा। 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल ये बेंच है जो आज तिबी बुनियादों पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसका फैसला सुनाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, माइजा हमीद, मुशाहिदुल्लाह, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह समेत दीगर जो परवेज रशीद और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो इस टाइम हाथे अदालत में पहुंच चुके हैं, फैसला सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताहम जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक ख्वाजा हारिस ने मुकम्मल तौर पर अदालत को मुतमईन करने में कामयाब
रहे हैं आज के वो उनकी दरखास्त मान ली जाए, जबकि नैब की जानिब से दरखास्त की मुखालफत की गई थी कि नवाज शरीफ का इलाज जेल में चल रहा है, इसलिए दरखास्त मुस्तरद की जाए। लेकिन ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जिस भी जगह या जिस भी अस्पताल नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जाता है उसको सब जेल करार दे दिया जाता है। और जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 8 रिपोर्ट्स जो मौसूल हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स, उनमें भी एक बीमारी जो दिल का मर्ज है उसमें मुब्तला है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए दरखास्त मंजूर की जाए। आया उस दरखास्त में ये मेंशन नहीं किया गया था कि उनका इलाज पाकिस्तान में ही कराया जाएगा या वो इसके लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन ये दरखास्त दायर की गई थी कि वो अपनी मर्जी से इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में ये चीज़ मुश्तरका थी कि इनको 24 घंटे निगहदाश्त में रखा जाए जहां पर डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद हो। आज अब से कुछ देर बाद ही डिविजनल बेंच बैठेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आज सुनाया जाएगा। इस हवाले से लीगी रहनुमा भी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी अच्छा ओवैस, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नून लीग को रिलीफ दिया गया है अदालती तौर पर। वहां पर जो नून लीग के रहनुमा पहुंचे, जैसा कि आपने बताया, उनसे क्या मीडिया के नुमाइंदों की कोई बात हुई? क्या वो पुरुम्मीद है कि आज नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल सकेगी? देखा जब हेवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई थी, बल्कि मरियम नवाज और उनके दामाद को जब सजा हुई थी कैप्टन सफदर को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही वो सजा मुअत्तल करके उनको जमानत दी थी, जमानत मंजूर की गई थी। और आज भी जो लीगी रहनुमा यहाँ पर आए हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी हैं, जब उन पर उनको सजा दी गई तो वो बैरून मुल्क से यहाँ पर वापस आए और उन्होंने केसेस का सामना किया, अदालतों के फैसलों का सामना किया और अदालतों के फैसलों को माना। इसलिए आज भी नवाज शरीफ के साथ आज इंसाफ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट इसलिए दायर की थी, ये जमानत इसलिए दायर की थी कि उनके साथ इंसाफ हो, और वो पुर उम्मीद हैं कि आज भी उन्हें इंसाफ मिलेगा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जमानत है वो मंजूर होगी। जी अच्छा ओवैस, ये भी बताइएगा कि इससे पहले नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की किन बुनियादों पर मुखालफत की गई? जी बिल्कुल, जब ये दरखास्त दायर की गई थी तो इस दरखास्त में नवाज शरीफ की जो सेहत है उसको मद्देनजर रखा गया था कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उनको मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे निगहदाश्त में रखने का कहा गया है। और उनको जो जेल है, लाहौर की कोट लखपत जेल, वहाँ पर प्रॉपर सहूलियात नहीं दी जा रही और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। इस हवाले से उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपना प्रॉपर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस साहब का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है नवाज शरीफ को अदालतों से अब तक जो रिलीफ मिला उसकी कानून में पूरी गुंजाइश मौजूद थी। कानूनी तौर पर हमारा मुकदमा मजबूत था। नैब कोर्ट के फैसले खोखले हैं, उनको पाकिस्तान की किसी भी अदालत से सनद नहीं मिल सकती। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम समझते हैं कि आज और इससे पहले अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ दी है उसकी कानून के अंदर पूरी गुंजाइश मौजूद थी। कानूनी तौर पर हमारा मुकदमा ताकत में था। नैब कोर्ट के फैसले जो हैं वो खोखले हैं, उनको पाकिस्तान की किसी भी अदालत से दोबारा सनद मिल ही नहीं सकती थी। अगर आज रिलीफ मिलता है तो क्या मियां साहब लंदन जाएंगे? ये मियां साहब की सवाबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। उन्हें पूरा हक हासिल है, वो पाकिस्तान में अपना इलाज कराएं, पाकिस्तान से बाहर चल के अपना इलाज कराएं। किसी को इस पे उंगली उठाने की ना कोई ज़रूरत है ना कोई रीज़न। नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं, अदालती फैसला कुछ देर में मुतवक्किल है। नवाज शरीफ 11 रोज से लाहौर के जिनाज़पाल में दाखिल हैं, जहां के एमएस ने पुलिस से मजीद सिक्योरिटी मांग ली है। एमएस जिनाज़पाल डॉक्टर आसिम का कहना है अदालती फैसला आने के बाद लीगी कारकुनान की अस्पताल आमद मुतवक्किल है, जिससे मरीजों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए मजीद सिक्योरिटी तलब की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मियां नवीद, आपने सुबह अपडेट किया, वहां पर जो सूरत हाल है, मजीद सिक्योरिटी तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, एमएस जिना अस्पताल की जानिब से बाकायदा जो है वो एसपी मॉडल टाउन को जो है सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाने के हवाले से एक मरासला लिख दिया गया है, क्योंकि आज मियां नवाज शरीफ की ज़मानत का फ़ैसला आना मुतवक्किल है और इस हवाले से जो है वो कुछ देर बाद शायद ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो यही वजह है कि मरासले में ये लिखा गया है कि जहाँ पर कारकुनों की तादाद बढ़ सकती है
और अस्पताल जैसा माहौल रखने के लिए यहाँ पर जो नफरी मांगी गई है, मज़ीद नफरी मांगी गई है, यहाँ पर मज़ीद सिक्योरिटी दी जाए। और दूसरी जानब मैं बता दूं कि आज जो है वो यहाँ पर माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पहले जो है वो कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, दर्जनों के हिसाब से कारकुनों की तादाद होती थी, लेकिन आज यूँ ही जो है ये आज फैसले का दिन है और इस दिन ज़मानत जिसका फ़ैसला महफूज किया गया है उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। यही वजह है कि जिन्ना अस्पताल में रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर कारकुनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर कबल यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ साथ यहाँ पर कारकुनों की तादाद भी काफ़ी जो है वो बढ़ चुकी है। इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आज सुबह से जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया की जानब से काफ़ी जो है वो सख्त अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया के जो कैमरामैन और दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनको हॉस्पिटल की हदूद से बाहर निकाला गया, बल्कि जो है वो कैमरामैन को पीछे कैमरे लगाने के कहा गया। साथ साथ ये कि कारकुनों को जो बैनर्स लगे थे वो भी इंतज़ामिया की जानब से हदायत दी गई थी और सिक्योरिटी गार्ड ने उन बैनर्स को जब उतारा तो इसी दौरान जो है वो कारकुन और सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल जो चपकलश जो है वो सुबह के औकात में नजर आई। उसके साथ कारकुनान और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान चपकलश भी नजर आई। मियां नवीद जिन्ना अस्पताल से मुतल्लिक बता रहे थे। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में अभी अदालती जंग जारी है। एहतसाब अदालत ने 3 में से 2 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई और 1 में बरी किया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। 28 सितंबर 2017 नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और एवनफील्ड रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किए। इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेटों के नाम पर बेनामी जायदादें बनाई। शरीफ खानदान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अल अजीजिया स्टील मिल्स कतरी सरमायाकारी से खरीदी गईं। तमाम जायदादें बच्चों के नाम हैं और नवाज शरीफ का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। 9.5 माह की तवील समातों के बाद 3 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज किया। 5 जुलाई को नवाज शरीफ को 10 बरस कैद बामुशक्कत सुना दी गई। मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई। 103 समातों के बाद 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। 19 सितंबर 2017 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं मुअत्तल कर दी। फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2018 को खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 20 फरवरी को फैसला महफूज किया गया, जो आज सुनाया जाएगा, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील ज़ेरे समात है। सानिया मॉडल टाउन पर बनने वाली तीसरी नई JIT की तहकीकात आगे बढ़ने लगी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और चौधरी निसार अली खान को आज तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह के साथ 28 पुलिस एहलकारों को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। सानिया मॉडल टाउन तीसरी JIT के रूबरू अहम लीगी रहनुमा तलब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और चौधरी निसार को आज मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह के साथ 28 पुलिस एहलकारों को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लंदन से वतन वापस आ गए हैं। इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में नैब की तहकीकात जारी है। सानिया मॉडल टाउन में तीसरी JIT इदारा मिनहाजुल कुरान की दरख्वास्त पर बनाई गई थी। सानिया मॉडल टाउन के बाद बात करेंगे सानिया साहिवाल की। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को सिविल जज शकील अहमद गुराया की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। सानिया साहिवाल के जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर और सीनियर सिविल जज शकील अहमद गुराया आज जाए वकुआ का दौरा भी करेंगे। जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर जाए वकुआ पर अवाम से वकुआ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर ने सानिया साहिवाल मुकदमे के मुद्दई जलील को भी आज अदालत में तलब कर रखा है। मजीद बात करेंगे नजीब रहमान से। जी नजीब, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है इस केस में?
साहिवाल के हवाले से आज इंक्वायरी ऑफिसर शकील अहमद गुराया सीनियर सिविल जज के हुक्म पे यहाँ मौका पर विजिट किया और 6 मुलजमान जो गिरफ्तार मुलजमान CCD के थे उनमें से 2 मुलजमान को इस जाए वकुआ पर लाया गया है और जाए वकुआ की निशानदेही करवाई गई है। खुद जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर शकील अहमद गुराया साहब ने जाए वकुआ पर पहुँच कर जाए वकुआ का मुआयना किया और यहाँ पर सफदर जो कि सब इंस्पेक्टर CCD का मुलजिम है उस पर बयान कलमबंद करवाया और बाकायदा तौर पर नक्शा बनाया कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और कहाँ पर मुलजमान मौजूद थे और किस जगह से फायरिंग की गई। जबकि सफदर जो कि इस वाक़े में मुलजिम है और इस पर्चा में भी नामजद है, उसने बताया कि ये फायरिंग CCD के एहलकारों की तरफ से ना की गई है बल्कि जो कार सवार लोग थे उनके साथ दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग से ये लोग जाँ बहक हुए। जी शुक्रिया नजीबुर रहमान, तफसीलात बता रहे थे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर का इलाका बागबानपुरा, जहां पर दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। तीनों अफराद को एक दुकान पर फायरिंग के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल्ला अम्मार से। जी अब्दुल्ला अम्मार, आगाह कीजिएगा क्या वाक़या है ये? जी ये बागबानपुरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जो दरीना दुश्मनी का एक नतीजा सामने आया कि 3 अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी शॉप के ऊपर भी कत्ल कर दिया गया है। और जो मकतूलीन हैं जो उन मुरीद के रिहायशी हैं और ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर इनकी किसी एक लाहौर की फैमिली के साथ पुरानी दरीना दुश्मनी चली आ रही थी जिसकी वजह से इन अफराद को कत्ल किया गया है। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ रात फैल गया और उसको वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर और डॉल्फिन फोर्स की वहाँ पर नफरी पहुँच गई हैं और तमाम तीनों अफराद जो हैं 3 भाई बताए जा रहे हैं और इनकी डेड बॉडीज हैं वो जहाँ से पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। ठीक है, पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब्दुल्ला अम्मार लाहौर से बता रहे थे। आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर से। बागबानपुरा में दुकान पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल हुए हैं। तीनों अफराद को दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर का इलाका है बागबानपुरा, जहां पर दुकान पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं और इसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ ट्वीट, दुआ शाकिर तो मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की जमानत के फैसले से कबल ये ट्वीट सामने आया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ का नवाज शरीफ की जमानत के फैसले से पहले ये ट्वीट सामने आया है। और अब आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला महफूज किया गया था। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस बात की मुखालफत की गई थी कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी जाए, क्योंकि नायब प्रोसिक्यूटर का ये मौक़िफ़ था कि उनका हर इलाज हिरासत में भी हो सकता है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा इस फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जो दरख्वास्त जमानत का जिसका फैसला आज आना था, डिवीजनल बेंच ने फैसला सुना दिया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जमानत तिबी बुनियादों पर जमानत थी वो मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है और फैसले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी, दरख्वास्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दायर की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, इसलिए जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करा पाएँ। उसका फैसला जो था फीस 20 फरवरी को महफूज किया गया था और अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त जो जमानत थी वो मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा शॉर्ट ऑर्डर ये जारी किया गया है कि जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाता है। तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इस हवाले से लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आई थी।
लेकिन अब क्योंकि दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के गिरदोनवा में सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। ताहम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के गेट के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं, जबकि जो लीगी रहनुमा हैं वो फैसला सुनने के बाद कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी मुमकिना सूरत हाल पैदा होने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात सुबह से तैनात थी और मजीद नफरी भी यहाँ पर तलब कर ली गई है। ताहम जो लीगी कारकुनान है वो इस टाइम कमरा अदालत के बाहर, हाता अदालत और अदालत के मेन गेट के बाहर बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। अवैस, आपने बताया कि लीगी रहनुमा कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं, क्या उनमें से किसी ने मीडिया के साथ बात की और आज के इस हाईकोर्ट के फैसले पर तबसरा किया? तादाद में लीगी रहनुमा जो थे, जिसमें सेनेटर मुशाहिदुल्ला, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख खकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और दीगर जो लीगी रहनुमा थे वो यहाँ पर मौजूद थे और सुबह से यहाँ पर फैसले का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही फैसला सुनाया गया तो लीगी रहनुमा कमरा अदालत से बाहर आए हैं। ताहम उन्होंने अभी मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अपना रद्द-ए-अमल जरूर देंगे, मीडिया से बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि लीगी जो कारकुनान है उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और लीगी कारकुनान ने जो लीगी है उसको घेर रखा है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए। ताहम लीगी रहनुमा जो है इस वक्त कमरा अदालत और हाता अदालत में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ये अपना रद्द अमल देखते हैं और मीडिया से बात करते हैं या नहीं। जी अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि जमानत के मुतालिक फैसला कब महफूज किया गया था और ये भी बताइएगा कि जमानत की जब दरखास्त दायर की गई थी तो दोनों जानिब से मुख्तसरन क्या दलाइल सामने आए? जी बिल्कुल, जमानत की दरखास्त दायर की गई थी और 20 फरवरी को जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि आज सुनाया गया है। और इस हवाले से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और दरखास्त ये दायर की गई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, वो अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा पा रहे, उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है, उस बेस पर उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन जो नैब थी उसने मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि कोर्ट लखपत जेल में तमाम तर जो सहूलियात हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दी जा रही हैं। लेकिन इस बात पे ख्वाजा हारिस ने ये अदालत को बताया था कि जहां पर भी नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जाता है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और सब जेल में एक ही इलाज एक वक्त में हो सकता है। अगर वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं तो उनको दिल का इलाज होगा, लेकिन उनको दीगर जो डिजीजेस हैं उसके लिए दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए दोबारा ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं, जिसमें काफी वक्त दरकार होता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा पा रहे। इस बेस पे ये दरखास्त मुस्तरद की जाए। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ख्वाजा हारिस जो थे वो तो कन्वेंस कर पाए थे अदालत को, मुकम्मल तौर पर अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद अदालत की सवाबदीद थी कि आया कि वो दरखास्त आज मुस्तरद करती है या मंजूर करती है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो डिविजनल बेंच था जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल था, जिसने फैसला महफूज किया था, अब से कुछ देर कबल जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जी अवैस, ये भी बताइएगा कि कॉज लिस्ट के जरिए कब नोटिफाई किया गया था कि ये फैसला आज सुनाया जाएगा नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, 2 दिन कबल कॉज लिस्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 25 फरवरी को डिविजनल बेंच 12 बजे इस फैसले को सुनाएगा, लेकिन लीगी रहनुमाज बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और 12 बजे से जजेस के बैठने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जजेस कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, चैम्बर्स में मौजूद थे। अब से कुछ देर कब जब जजेस कमरा अदालत में आए तो पहला केस ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही कॉल किया गया और जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए जो जमानत थी, दरखास्त जमानत जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से आज सुबह ही सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी थी फैसले को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से सुबह रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन बाद अज़ां पुलिस की इजाफी नफरी लगा दी गई थी, क्योंकि जो लीगी कारकुन
कारकुनान हैं उनकी कोशिश होती है कि वो इज़हार यकजहती के लिए कमरे अदालत तक पहुंच सके, लेकिन कारकुनान को इजाज़त नहीं दी जाती और मेन जो गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनको उन पर ही रोक दिया जाता है, जिस पर लीगी कारकुनान कोशिश करते हैं कि वो कमरे अदालत तक पहुंच पाएं। वैसे आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जावेद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, किस तरह से रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के सियासी हलकों में इस खबर को? देखें अवैस, जो बुनियाद बनाई गई थी इस जमानत के लिए वो मुस्तरद की गई है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देखें नवाज शरीफ का जो इलाज है वो तो हो रहा है, वो जेल की बजाय अस्पताल में है, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है और सारी सहूलतें भी उन्हें मिल रही हैं। तो इसलिए जो तिब्बी बुनियादों पर जो उनका एक दरख्वास्त थी कि दरख्वास्त जमानत थी वो मुस्तरद की गई है। अब यहाँ पर नैब की भी जो है वो जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी भी जो वकला पेश हुए थे उनके दलाइल भी सुने गए थे। जाहिर बात है कोर्ट ने जो है दोनों तरफ के दलाइल सुन के फैसला दिया है और इस फैसला के बाद अब सूरत-ए-हाल जाहिर बात है हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ हल्कों से नून लीग के, वो यही फैसला कर रहे हैं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट अभी जाए और उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी ये फैसला तफसीली फैसला हमारे पास आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं वैसे और क्या क्या नहीं शामिल की गई, किस बुनियाद पर और किस तरीके से ये फैसला आया देखेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। अपडेट करे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी। बहरहाल हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। सवाल मेरा ख्याल है कि ये इसी मौजू के ऊपर इशू पे सवालात रहे तो बेहतर है। उससे सर अगला जाएंगे। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। जी अभी शुरू नहीं हुआ, एंजियोग्राफी नहीं शुरू, एंजियोग्राफी नहीं उनकी हुई। जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयसर नहीं होता, उसके लिए बाहर होना जरूरी है, इसलिए बेल एप्लीकेशन की गई थी। पाकिस्तान में ही इलाज करवाना, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होते। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि जितने भी अवेलेबल लीगल ऑप्शंस हैं तमाम को इस्तेमाल किया जाएगा। वो इस फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी क्योंकि जेल कस्टडी के अंदर रहते हुए नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं था और यही बात नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोहराई गई थी कि नवाज शरीफ ज़हनी तनाव में है, उन्हें इस तनाव से बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा हारिस के दलाइल को तस्लीम नहीं किया और नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे मजीद। सीनियर एंकर पर्सन यशफीन जमाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। यशफीन, तकरीबन 10 दिन पहले नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया था कि वो अगला जुम्मा जो है जाती उम्रा में अदा करेंगे, लेकिन लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस कॉन्फिडेंस को एंटरटेन नहीं किया। जी बिल्कुल, उनके इस कॉन्फिडेंस को एंटरटेन नहीं किया। और जहाँ तक बात है कि नवाज शरीफ ने ये कहा था कि वो अगला जुमा जाती उम्रा में गुजारेंगे, या कुछ दिन पहले मरीम नवाज ने कहा था कि फतह का मौसम करीब आ रहा है, तो ऑफकोर्स जब आप इस तरह की किसी लिटिगेशन में होते हैं या आपने कोई अपील फाइल की होती है या कोई केस फाइल किया होता है तो आप अपने लिए तो होपफुल होते ही हैं। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है वो अपने लिए पुरुमीद थे कि इंशाल्लाह उनको कोई मिल सकता है रिलीफ, लेकिन जो कि नहीं, हमने देखा कि आज मिला है। जहाँ तक बात है आज के इस फैसले की, अगर PMLN के कारकुनान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो गवर्नमेंट ने जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रखा था कि पता नहीं कोई डील हो रही है या डील हो रही है, मुझे मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आज ये बेल हो जाती तो शायद PMLN का कारकुन इससे बदल होता।
ये तासुर शायद ज़्यादा तकवीत इख्तियार कर जाता कि वाकई मियाँ साहब ने कोई डील कर ली है। और क्योंकि जो कहने वाले थे वो ये कह रहे थे कि ये बेल जो है ये पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स दैट डील, और ये बेल अगर हो जाती है तो उसके बाद अगला कदम ये होगा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो क्योंकि ये बेल अभी ग्रांट नहीं हुई है तो मैं समझती हूँ कि जो PMLN के अपने लोअर लेवल के ऊपर जो लोअर सर्कल्स के अंदर कारकुनान हैं उनके लिए मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी हौसले की बात है। और गवर्नमेंट भी जो बार बार डील और कह रही थी, और कुछ हल्के ये कह रहे थे कि शायद किसी लीगल चैनल के थ्रू ये रिलीफ या ये डील जो है ये प्रोवाइड की जाएगी, तो मेरा ख्याल है फाइनली ये जो तासुर है वो आज तोड़ गया है। यशवीन, अगर ये डील नहीं हुई और सियासी पोलराइजेशन बरकरार है तो इसका असर मुल्क के मुस्तकबिल पर क्या पड़ेगा, अगर इसको हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो? पोलराइजेशन तो है, बहुत सख्त किस्म के एक्सट्रीम किस्म के दो ओपिनियंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए किसी किस्म की डील में जाया जाए या कोई इस तरह की डील की जाए कि अगर कोई चीज कोई सदाकत भी है इस केस में जो नवाज शरीफ के खिलाफ इस मामला चल रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि पोलराइजेशन को खत्म करना है उसको ड्यू प्रोसेस ना दिया जाए, ये भी तो ज्यादती है। तो ये जो कोई मामला चल पड़ा है कि एक 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहले लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद जो मामला हुए आपके सामने, उनको एक दफा पहले जेल डाला गया, उनकी एहलिया उस दौरान इंतकाल कर गई, वो अब दोबारा इस वक्त जेल में है, वो उनकी खुद तबीयत सही नहीं है। अब ये फैसला, ये मामला नवाज शरीफ के हक में है या खिलाफ है, इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो ये आप समझती हैं कि इस फैसले से नून लीग की सियासत में कोई बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा? नून लीग की सियासत में अपसेट इस वक्त देखिए इलेक्शंस हो चुके हैं। अपसेट्स इस तरह के फैसलों से या इस तरह के मामला से तब हुआ करते हैं जब किसी किस्म का कोई फैसला, कोई मरहला आगे आना होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे तो लगता है कि जो कारकुनान के लेवल के ऊपर सर्कल्स हैं नून लीग के, उनको आज थोड़ा सा इत्मीनान और हौसला हुआ होगा कि वो जो खबरें थी कि शायद नवाज शरीफ ने कोई डील कर ली है वो फाइनली दम तोड़ गई हैं। तो अगर ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इवन फॉर दैट मैटर जो लोग टॉक शोज पर आकर नून लीग को डिफेंड करते हैं, आज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अच्छा यशवीन, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि आज इससे कारकुनों को हौसला हुआ होगा, क्योंकि जो बात आप कर रही हैं कि अगर नवाज शरीफ को आज जमानत मिल जाती तो उनमें ये तासुर तकवीत पकड़ता, लेकिन शहबाज शरीफ की जब जमानत हुई थी तो ये तासुर तब से तकवीत पाना शुरू हो चुका था। देखिए इसके ऊपर वैसे मैं यूजुअली कोट नहीं किया करती, लेकिन उन्हें लाइटर नोट कोट कर देती हूँ कि शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि डील हो या ढील हो, उसके जो असल चैंपियन है वो शहबाज शरीफ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये तासुर शायद तकवीत इख्तियार कर गया है कि वहां पर रिलीफ जो था वो ये भी एक मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो शख्सियात का जो पर्सनालिटी डिफरेंस है वो भी इस तरह से कोट किया जाता है सियासी हलकों में कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सुलह जो के कायल हैं, सुलह के कायल हैं, वो चाहते हैं कि इदारों को साथ लेकर मामला को आगे बढ़ाया जाए, जबकि नवाज शरीफ अगर एक बात पर अड़ जाते हैं तो वो उससे आगे पीछे होने की कोशिश नहीं करते। देखिए जहां इदारों को साथ लेकर चलने की बात है उस हद तक तो आपने जो कहा वो दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की शख्सियत के अंदर एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जहां तक ये बात है कि नवाज शरीफ भी डट जाते हैं तो नवाज शरीफ की हिस्ट्री तो ये बात नहीं कहती। वो पहले भी हमें लगा था कि एक दफा डट गए, लेकिन नजरियाती की भी कुछ ये इसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या वो नजरियाती हो गए हैं कि नहीं हुए, ये भी अभी टाइम इज गोइंग टू टेल, अभी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा कबल वक्त है ये कहना, तो इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन हाँ, इदारों के विज़ावी इंस्टीट्यूशंस जो माजी को भी अगर सामने रख लें और रीसेंट पास्ट की भी अगर बात करें जो पिछले 5 साल या 6 साल गुजरे हैं, उसमें भी शहबाज शरीफ की शख्सियत के अंदर ऑफकोर्स ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ के इशू का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो बेल वाले केस के अंदर जो फैसला लिखा है उससे शहबाज शरीफ को कोई डील या ढील मिली है, उससे ज्यादा ये बात सामने आती है कि नैब इनकॉम्पिटेंट इदारा है। अगर तो लाहौर हाई कोर्ट को इस हद तक जाके ये कहना पड़ा कि एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, बल्कि शायद कुछ केसेस में नेशनल ट्रेजरी को फायदा पहुंचाया है उन डील्स ने, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इसके ऊपर गौर किया जाए। हाँ, बाकी अब पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या किस किस्म की कोई मैनूवरिंग कहीं पर हो रही है जिसके अंदर शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है, उसको ऑब्वियसली कंप्लीटली रूल आउट शायद नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया यशवीन जमाल, आपने हमें अपनी तजज़ियाती राय से आगाह किया। इसके अलावा जावेद बलोच ने इस्लामाबाद से हमें आगाह किया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ की जानिब से तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त की गई थी, 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।